हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो यहाँ पर 28वें नंबर का होने वाला है। और आपको बता दें जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल अभी संभावित नहीं है। लगभग दिसंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर जनवरी के लास्ट वीक तक संभावित है। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू यहाँ पर तैयारी में बने रहिए। और जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं वो बिल्कुल आपके बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। तो इन क्लासों को लगातार अटेंड करें, जिसमें बिहार की जीके, जीएस और करंट अफेयर्स देखने को मिलने वाला है आप सभी को। अगर आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन होंगे, तो बिल्कुल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी तैयार हैं तो बिल्कुल जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है? ऐसा कौन सा यानी यहाँ पर है जिसमें यानी बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है? बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में? तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा आप सभी का? तो किस में बौद्धों के उपदेशों का संग्रह आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक में। और आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप सभी कमेंट जरूर करें कि आप 13 में से कितने का सही कर पा रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाज़ा लगे कि जो भी हमारी क्लासेस देख रहे हैं उन्होंने क्लास को एंड तक अटेंड किया और अपना जो टेस्ट था वो पूरा किया। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको क्लास के एंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, या शील व्रत में, अणुव्रत में? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है त्रिपिटक में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, रामगंगा नदी? तो बद्रीनाथ किस नदी के किस नदी के तट पर बसा है, आपको यह प्रश्न बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अलकनंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोलो स्थलाकृति का जो निर्माण है वो किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमानी, पवन, सागरीय, यानी भूमिगत जल? तो बोलो जो स्थलाकृति है उसका निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सागरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट एलिजाबेथ, या फिर डरबन? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा जो बंदरगाह हो जाएगा वह है केप टाउन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉकपिट ऑफ यूरोप, यानी कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड? तो आपको बताना है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहते हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स, बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो? तो DCM जो ट्रॉफी होती है इसका संबंध आएगा बिल्कुल फुटबॉल खेल से आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1245 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में,
1347 ईस्वी में। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? बहमनी साम्राज्य जो था इसकी स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से मिर्जा गालिब किसके समय थे? अकबर के, जहांगीर के, बहादुर शाह द्वितीय के, शाहजहाँ के। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपके लगभग 25 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं एसएससी बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी को पता है ये प्री एग्ज़ाम है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी होगा। जो भी पास होगा उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। कितने गुना लेंगे उनकी हम बात करेंगे आगे। तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का सी ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुंगोली की जो संधि है वो कब हुई थी? अप्रैल 1816 में, मार्च 1716, मार्च 1816, इनमें से कोई नहीं। तो सुगौली की जो संधि है फ्रेंड्स ये हुई थी बिल्कुल अप्रैल 1816 में हुई थी। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा, भारतीय विद्या भवन फाउंडेशन द्वारा। तो वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर है बिरला फाउंडेशन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट की बात करें तो वाचस्पति जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है 13वां, 15वां, 16वां, 18वां। तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल 13वां करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में खालिस्तान पद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं तो कितने पद हैं? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 पद करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट बात करें, नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके बीच में स्थित हैं? तालघाट, पालघाट, बोरघाट, गोरमघाट। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये किसके बीच में जाएगी? बिल्कुल पालघाट दर्रा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक यूकिया अमानो जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के थे? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर रूस? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान के थे। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी या फिर कोडाई कनाल? तो फ्रेंड्स बताइए तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? और जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोडा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है? लोह, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा यहाँ पर? ये लेह है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? लेह। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, लेह यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है खालिस्तान, उसका नाम क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? तो ऐसा कौन सा देश ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पोंडजोल क्या है? पोंडजोल क्या है?
कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी है, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी है, वह मिट्टी जिसकी यानी सतह काफ़ी उर्वर होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का यानी 73वां संशोधन अधिनियम 1992-93 के पारित किए जाने का कारण क्या था? पंचायती राज को बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान का यानी 73वां संशोधन अधिनियम पारित करने का आपसे कारण पूछा जा रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज को बल प्रदान करना। नेक्स्ट बात करें कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 18, कोई सीमा नहीं है। तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? सही आंसर होगा प्रेस और समाचार पत्र के लिए। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोक सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों की विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्यांकन मूल्य उसका खालिस्तान कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व आय, कुल सामान का राजस्व या फिर कुल आय। तो किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही आंसर है यानी जो मुद्रा आपूर्ति है उसमें कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, अरिजन, अफ्रीकन न्यूज। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। बिल्कुल इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तापी नदी यानी तापी नदी के, गोदावरी नदी के, या फिर नर्मदा नदी, या फिर सरस्वती नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल यानी सरस्वती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से चंदी वंश का संस्थापक कौन था? खारवेल, महामेघवाहन, वासुदेव, सिमुक। चंदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो महामेघवाहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम हुर्ण आक्रमण किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। प्रथम हुर्ण आक्रमण किसके समय हुआ था? करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त के समय।
फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 13 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो आपने कितने को राइट किया जल्दी से कमेंट में लिखें। और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो लगभग फरवरी का संभावित लग रहा है। और आप सभी को बताएं कंपटीशन बहुत होने वाला है 25 लाख पर हमें। तो आपको आपकी क्या स्थिति है, कौन से नंबर में आपका नंबर आने वाला है, इससे आप सेट करेंगे, निकालते रहेंगे, उससे आपको पता लगता रहेगा कि आपका जीके में स्कोर कितना है। जैसा कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के आपके 75 प्रश्न आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी 75 प्रश्नों का टारगेट लेकर चलें। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है तो उसको भी अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।